अब तक हमने देखा होमलैंडर पूरी तरह से रेन को अपने जैसा बनाने में लगा हुआ है और यहाँ पे ए ट्रेन का बड़ा भाई उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगता है और उसकी असलियत अपने बच्चों के सामने लाता है, जो कि एक मतलब सुपर हीरो है, जिसे देखने के बाद ए ट्रेन द बॉयज की मदद करता है। और यहाँ पे यम किमिको और फ्रांसिस मरने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पे बूचर आता है और सबको बचा लेता है। बूचर होमलैंडर से रेन को छुड़ाने के लिए यम की मदद मांगता है, लेकिन यम उसको मना कर देता है। और यहाँ पे फ्रांसिस जिस लड़के की ले रहा था उस लड़के के पूरे परिवार को फ्रांसिस ने ही मार डाला था। इस वजह से फ्रांसिस काफी ज्यादा ड्रग्स लेने लगता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें होमलैंडर को दिखाया जाता है, जो कि टीम 7 के नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिनमें फायर क्रैकर और सिस्टर सेज होती है। होमलैंडर अपने बेटे रेन को भी टीम 7 का हिस्सा बनाता है। उसके बाद हमें फायर क्रैकर को दिखाया जाता है, जो कि स्टारलाइट की काफी ज्यादा बुराई करने लगती है मीडिया के सामने। और यहाँ पे सिस्टर सेज और होमलैंडर उसे एक हथियार की तरह देखने लगते हैं, जो कि स्टारलाइट के खिलाफ यूज किया जा सकता है। उसके बाद हमें यूवी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी माँ से इतनी नफरत करता है कि वो अपने माँ को अपने हॉस्पिटलाइज पिता के पास से हटाना चाहता था। इसके लिए वो वकील की भी मदद लेता है, लेकिन वकील उसकी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि उसके पिता ने उसके सारे राइट उसकी मॉम को दे दिए हैं। इसकी वजह से वो अपने पिता को कोमा से जगाने की कोई ना कोई तरकीब सोचने लगता है। और तभी वहाँ पे स्टारलाइट के ऑफिस में फायर क्रैकर का एक आदमी बंदूक लेके आता है। फ्रांसिस उस आदमी की बंदूक छीनता है। वो आदमी फ्रांसिस को एक पंच लगा देता है। उसके बाद फ्रांसिस उसको जमीन पे पटक देता है। उसके बाद फ्रांसिस का वो दोस्त जिसके साथ फ्रांसिस रंगरेलिया मनाता है, वो उसकी मलम पट्टी करने लगता है। फ्रांसिस का वो दोस्त वहाँ पर भी उसके साथ शुरू हो जाता है। उसके बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा ड्रग्स की गोलियां लेने लगता है। तभी उसके पास किमिको आती है। किमिको को सनलाइटर के अड्डे का पता चल गया था। किमिको उन सबको बड़ी बेरहमी से मारना चाहती थी, जिसके लिए वो फ्रांसिस को साथ चलने के लिए कहती है। फ्रांसिस यहाँ पे पहले तो नाना कहता है, लेकिन जब किमिको बताती है कि वो लोग छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट करते हैं, तो फ्रांसिस रेडी हो जाता है। और यहाँ पे यम स्टारलाइट और यूवी को बताता है कि हम एट्रियन को अपना खबरी बनाएंगे, जिसे सुनकर दोनों को भी शौक लगता है। और यहाँ फ्रांसिस और किमिको बिना कुछ बताए जाने लगते हैं। तभी उन्हें यम टोकता है, तो वो दोनों यम को पारिवारिक सिंबल दिखाकर चले जाते हैं। और यहाँ पे रेन एक वीडियो गेम खेलता है। उसी गेम की मदद से बूचर रेन से बात करता है। बूचर को रेन से मिलना था, लेकिन रेन उसे मना कर देता है। और यहाँ पे द 7 की मीटिंग शुरू होती है। सेज कुछ बातों पे नजर डालती है और यहाँ पे ए ट्रेन को एक नोटिफिकेशन आती है। उसका भाई उससे मिलना चाहता था। उसके बाद हमें डीप को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जो कि एक ऑक्टोबस होता है उससे बात कर रहा होता है। और यहाँ पे हमें बूचर का अगला ही रूप देखने को मिलता है, जहाँ पे बूचर काफी नजाकत से खाना बनाता है, क्योंकि वो 100% श्योर था कि रेन जरूर आएगा। और रेन वहाँ पर आता है और तब दोनों हैंड फुटबॉल खेलने लगते हैं। और वहाँ पे रेन इमोशनल हो जाता है और वो बूचर को बताता है कि मैंने एक आदमी को गलती से मार दिया। वहाँ पे बूचर भी इमोशनल होता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। और बूचर बोलता है कि रेन, तुमने मुझे पूछा था कि तुम्हें किस बात का डर है, तो बेटे मुझे इसी बात का डर है कि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान नहीं बना पाया। उससे पहले ही मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। ये सब बातें सुनकर रेन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और यहाँ पे ए ट्रेन यम से मिलने आया था। यम उसे डायरेक्टली मिल नहीं सकता, इसलिए यम ने ए ट्रेन के भाई का मोबाइल हैक करके उसे मैसेज किया था। यहाँ पे एम ए ट्रेन को अपना जासूस बनाना चाहता था। इसका निर्णय वो ए ट्रेन के ऊपर छोड़ता है। और यहाँ पे फ्रांसिस और किमिको सनलाइटर के अड्डे पे पहुंच चुके थे। फ्रांसिस ने काफी ज्यादा माल मारा हुआ होता है और जैसे ही धूप पड़ती है वो माल उसे और भी चढ़ने लगता है। और किमिको को जैसे ही सनलाइटर देखते है वो अपना मौत का नाच शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस को खून की जगह सिर्फ उसे एक छोटे टॉय दिखाई पड़ते हैं और वो देखता है कि किमिको टॉय के साथ खेल रही है, लेकिन असलियत में किमिको सनलाइटर की खोपड़ियाँ खोलती है। फ्रांसिस इतना ज्यादा माल खींचने की वजह से उसे इल्यूजन होने लगता है और उसे अपना दोस्त दिखाई देता है, जो कि एक सोफे पे बैठा होता है और उसकी ही फैमिली के साथ जो कि मरी हुई होती है उसके बारे में वो फ्रांसिस को पूछने लगता है। और तभी फ्रांसिस के सामने उसने जिन जिन लोगों को मारा है सबकी शक्लें आती है। तभी फ्रांसिस इल्यूजन से बाहर आता है और वो देखता है किमिको एक लड़के के साथ फाइट कर रही होती है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। स्टारलाइट यहाँ पे फायर क्रैकर से मिलने आई होती है। उसे फायर क्रैकर स्टारलाइट से इतना नफरत क्यों करती है, इस सवाल का जवाब चाहिए था। और तब हमें पता चलता है कि दोनों बचपन में एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव थे, जो कि एक सिंगिंग और डांस कंपटीशन जीतना चाहते थे। स्टारलाइट यहाँ पे फायर क्रैकर को ये बोलकर बदनाम करती है कि फायर क्रैकर जीतने के लिए जज के साथ सोई हुई है। यह बात सुनकर लोग और भी ज्यादा उसे बदनाम करने लगते हैं, जिसकी वजह से
फायर क्रैकर अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। इसी इंसिडेंट के बाद से ही फायर क्रैकर स्टारलाइट के पीछे पड़ी हुई है और वो तब तक नहीं रुकेंगी जब तक स्टारलाइट की पूरी इज्जत उतर जाए। और यहाँ पे यमिम और यूवी एक इवेंट में आए हुए होते हैं जहाँ पर वो न्यूमन और होमलैंडर की जासूसी करने आए थे। साथ ही ए ट्रेन भी उनसे मिलने वाला था। यमिम यहाँ पे यूवी को एक एयर वैक्यूम में भेज देता है उनकी बातें सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होती है। जैसे ही यूवी न्यूमन और होमलैंडर की बातें सुनता है, यूवी का पसीना होमलैंडर के शोल्डर पे आके गिरता है, जिसकी वजह से होमलैंडर अपनी लेजर बीम से एयर वैक्यूम को सीट करता है, लेकिन वहाँ से यूवी बच जाता है। वहाँ से यूवी रेलिंग्स पे भागने लगता है। तभी होमलैंडर उसकी तरफ लेजर बीम शूट करने वाला होता है। तभी यमिम होमलैंडर के मुंह के ऊपर लाइट्स ऑन कर देता है, जिसकी वजह से होमलैंडर का निशाना चूक जाता है और वहाँ की एक लेडी डांसर बीच में से कट जाती है, जिसे देखकर वहाँ के डांसर भागने लगते हैं और वहाँ पे एक जासूस बना हुआ आदमी अफरा तफरी में काफी ज्यादा लोगों को चोट पहुँचाता है। उसके अगले सीन में हमें यूवी को उस जगह से काफी दूर दिखाया जाता है। उसे वहाँ पर ए ट्रेन ने लाया था। होमलैंडर यहाँ पे काफी गुस्से में वहाँ से उड़ के चला जाता है और यहाँ पे तीनों स्टारलाइट, किमिको, फ्रांसिस महफिल में बैठे हुए होते हैं, जो कि एक दूसरे के दुख बताते हैं। और फ्रांसिस यहाँ पे बोलता है कि जब मेरा बाप घर पे एक धंधे वाली को लाता है तब मुझे वो एक बाथटब में बैठने के लिए कहता है, जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक आना मत। और मैं पूरी देर वो बाथटब में बैठकर आवाजें सुनता था। और यहाँ पे यूवी अपनी मॉम से बात करने लगता है और वो भी उनसे एक सवाल पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे 6 साल की उम्र में ही छोड़कर क्यों चली गई। तब हमें पता चलता है कि उसकी माँ डिप्रेशन का शिकार थी, जिसकी वजह से वो फ्रीडम चाहती थी। इसी वजह से वो यूवी को 6 साल की उम्र में वहाँ से छोड़कर चली गई। और यहाँ पे डेबी काफी गुस्से में सिस्टर सेज से झगड़ने आया था, लेकिन सिस्टर सेज की मीठी मीठी बातें सुनकर वो उसे ही फैलने लगता है। और होमलैंडर यहाँ पे रेन का वेट करता है और जैसे ही रेन आता है उसे पता चलता है कि वो बूचर से मिलने गया था। होमलैंडर यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि रेन उसके ही पीठ के पीछे उसे धोखा दे रहा होता है और साथ में वो काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है। जो गुस्से में मिरर फोड़ा हुआ होता है उसमें देखता है कि उसके ही अलग अलग परछाई उससे बात कर रही होती है। उनमें से एक परछाई उसे अपने घर जाने के लिए कहती है, जो कि एक बंकर होता है जहाँ पे होमलैंडर को बचपन में रखा गया था। और यह एपिसोड यही पे खत्म होता है और अगले वीडियो में हमें पता चलेगा कि होमलैंडर कहाँ गया है और वहाँ पे क्या क्या है। तो वो इसके और एपिसोड देखने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।